आज समझ में आ गई, यानी जमाने का एतबार है। जमाने के एतबार से मरियम अफजल थी, जमाने के एतबार से कौमे बनी इसराइल अफजल है। जमाने का एतबार तो बस मेरा जहन बोला गुलफाम, जब जमाने का ही एतबार है तो इस जमाने में हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े फुकाहा को देखा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा, बड़े बड़े मुसन्निफों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रजा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हजरात बरेली का अहमद रजा आला। नारे तकबीर। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, थोड़ा ऑपरेटर साहब इसकी आवाज और बढ़ा दो। हजरात, आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा शाह सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली का समाअत किया। दीगर खुतबा को, सना खाने मुस्तफ़ा को आपने समाअत किया। हजरात, मिंबर शरीफ पे कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां तशरीफ फरमा है, जिनमें बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लामा फज़ीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहिब क़िबला इसहाक़ी तशरीफ फरमाए। दीगर उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। काफी वक्त हो गया, अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं और जितनी देर आप चाहेंगे और अहले कमेटी की इजाजत होगी उतनी देर में आपकी खिदमत करूं इंशाअल्लाह। अब मैं ये पूछूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये जरूरी नहीं आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब यही है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक, है ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमाए, आमीन। और हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों से अल्लाह दरगुजर फरमाए, आमीन। हजरात, ये नबी की आमद का महीना है, वो मुस्तफ़ा की आमद कि जिस नबी के बारे में आने से पहले दूसरे नबियों ने नबी के आने की खुशखबरी सुनाई। मिसाल के तौर पर मैं तकरीर करने आया, कुर्सी खिताबत पर बैठा, उससे पहले मौलाना जुनैद साहब, जुल्फ़िकार साहब, मौलाना जुल्फ़िकार साहब निज़ामत कर रहे हैं और उन्होंने मेरे बारे में बताया, रामपुर से आए हैं, मौलाना है, ये है वो। इन्होंने गोया कि मेरा तारुफ कराया, परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, है ना। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उससे पहले मेरे नबी का परिचय कराने के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ उनकी निजामत करो, परिचय कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, तारुफ कराओ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जो अब महबूब आ रहा है वो सबका सरदार है। बेशक, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, सही बात यह है, बुरा लगे माफ करना, मैक में मुझे मजा नहीं आ रहा। और असली बात ये है ना, थोड़ा सा मैक जरा सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मैक आपका बहुत अच्छा, थोड़ा सेटिंग की गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा देख लें। हजरात, जिसका तारुफ कराने के लिए खुद नबी आया हो तो वो जो आने वाला नबी है उसका हाल क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बहुत बड़ा मौलाना किसी की निजामत करे तो अब आप समझ लोगे कि यार ये जब निजामत करने वाला इतना बड़ा है तो जो खिताबत करने वाला है वो कितना बड़ा होगा। बात है, जब मेरे नबी का तारुफ कराने वाला ईसा है और वो ईसा अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजा तो एक ऐसा कमाल दिया जो कयामत तक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हजरत ईसा ने। अल्लाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, दुनिया वालों तुम इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, मैं ईसा को भेज रहा हूं। अच्छा, इस तरह से जैसे हजरत ईसा को भेजा, कैसे? बिन बाप के, बेशक बिन बाप के हजरत ईसा। इस तरह से हजरत मूसा को भी तो भेज सकता था, हजरत दाऊद को भी तो भेज सकता था, रब है चाहता भेज देता। हजरत याहिया को, हजरत जकरिया, किसी को भी भेज सकता था बिन बाप के, ईसा को क्यों?
इसीलिए इतना बड़ा कमाल दे के भेज रहा हूं कि बिन बाप के दुनिया में आना ये कमाल की बात है, और जिसके बारे में ईसा बताने जा रहा है ये उससे बड़े कमाल की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ओ दुनिया वालों, अभी तुम हैरत में पड़े हो बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया। और कहा हजरत मरियम से, ईसा की मां से लोगों ने कहा, मरियम तेरा खानदान तो ऐसा ना था, तू कैसे बिन बाप के बिन शोहर के बेटे को जन्म दे दिया। हजरत मरियम थोड़ी मलूल हुई, टेंशन तो होगी। किसी नौजवान लड़की पे कोई तोहमत लगाए, बोलो टेंशन होगी कि नहीं है? आज की बेहया की लड़कियां होंगी, उन्हें तोहमत लगाने से, अपनी इज्जत का जनाजा खोरिया होने से उनको तकलीफ नहीं होती। वो फिरती हैं बेपर्दा बाजारों में अपने जिस्म की खुदी नमाज। बेहया है, बेहया है, बेहया है। इज्जतदार बेटी तो मर जाएगी अगर कोई इज्जत पे उसकी उंगली उठा देती। बेशक हक है। हजरत मरियम को टेंशन हुई, अल्लाह ने फरमाया तू टेंशन मत ले मरियम, वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। इनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने तुझे पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कह रहे कहने दे, और जिसे की पाकी की जमानत मौला ले ले उसे कौन ना पाक करे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे खुदा उठा देता है जमाना नहीं गिराता, जिसे रब गिरा देता है जमाना नहीं उठाता। बेशक बेशक हक है। जिसे अल्लाह ने उठा दिया तो गिरा देगा। कितने हसद करो, कितने जलो, मर जाओ, खुन जाओ, कबाब बन जाओ, फिराई बात हकीकत है। लेकिन अल्लाह उसे गिराता नहीं है। अल्लाह ने जब दे दी तरक्की तो मियां दे दी, इसलिए किसी की तरक्की से जलो मत। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दुआ करो, या अल्लाह जब तू इसे दे सकता है तो मुझे भी अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह और देगा उसे, तू और जलेगा, और देगा, और जलेगा। बस करो और अपने लिए भी मांगो। मगर आज हसद बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्लाह जिसे पाक कर दे उसे कौन ना पाक करो। अल्लाह जिसे ना पाक कर दे, गिरा दे, उसे कौन उठाए। अभी हाल ही में अल्लाह ने एक को गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, लखनऊ के फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे। बात समझने की नहीं, समझने की है। नाम है वसीम रजवी। कैसा गिराया, कह रहा था कुरान बदलो, कुरान बदलो, कुरान बदलो। अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। ये क्या बात है, वाह। नहीं बदला, और ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, घर की चाबी तक नसीब नहीं है। अब धरना दे रहा है कि कम से कम मेरे घर की चाबी मिल जाए। ओ लोगो, अल्लाह जिसे उठा दे, अल्लाह जिसे इज्जतों के ताज अता कर दे, अल्लाह जिसे नवाज दे, रब्बे काबा की कसम, वक्ती तौर पे जमाना उसकी मुखालफत जरूर करेगा। वक्ती तौर पे जमाना उससे जो है मुखालफत करता जरूर नजर आएगा, मगर कान खोल के सुनो, कामयाबियों के चिराग उसी के जलेंगे जिसे अल्लाह अता करेगा। उसी की कामयाबियों के बेशक। तो हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें चुन भी लिया और पाक भी कर दिया। आला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पे तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो बोले आप, समझ रहे हैं आप। आपका जो है साउंड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आप बोलेंगे, है ना। तमाम आलमीन की औरतों पे मरियम हमने तुम्हें फजीलत दी। सवाल पैदा होता, मौला इस आलम में तो फातिमा भी है, पता है क्या नहीं? इस आलम में तो हज़रत आमिना भी है, नबी की माँ भी तो है। बेशक जी। इसी आलम में नबी की बीवी अम्मी खदीजा भी है और अम्मी आयशा भी है, क्योंकि इन पर भी फजीलत है क्या नहीं? नहीं, खातून जन्नत तो फातिमा है, जन्नती औरतों की सरदारा तो फातिमा है। फिर मौला तूने मरियम को क्यों कह दिया तमाम आलमीन की औरतों पर हमने फजीलत दे दी? तो जवाब मिला गुलफाम, मरियम के जमाने में जितनी भी औरतें थी उस जमाने के एतबार से हमने मरियम को फजीलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब।
मरियम का जमाना अलग है, फातिमा का जमाना अलग है। बेशक मरियम का जमाना अलग है, अम्मी खदीजा का जमाना अलग अलग, है। बेशक मरियम का जमाना अलग है, अम्मी आयशा का जमाना अलग है। लोगों, ये इस आयत का अगर सही मफहूम बयान किया जाए तो एतबार जमाने का है। बेशक जी, फातिमा का मर्तबा कहाँ जाए? बात है कि नहीं? और फिर और पढ़ो कुरान। अल्लाह ने फरमाया या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक कौम बनी इस्राईल से कहा है, कौम बनी इस्राईल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर अता की और मैंने तमाम आलमीन में तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम आलमीन की कौमों पर तुम्हें फजीलत। ए मौला, तो फिर तू कुरान में दूसरी जगह कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। बेशक और इधर कह रहा है कि फजीलत दे दी हमने कौम बनी इस्राईल। अब आयत टकरा गई कि नहीं टकरा गई? बहुत से लोग कुरान लिए फिरते हैं। कुरान समझने के लिए दिमाग चाहिए आशिक रसूल का। बेशक हक है। वरना तो कुरान साफ कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ऐसा नहीं है सब कुरान वालों को हक पर मत समझ लेना। कुरान ने खुद ऐलान कर दिया कुछ वो होंगे जो कुरान पढ़ के गुमराह होंगे, कुछ वो होंगे जो कुरान ही से हिदायत पाएंगे। बेशक हक है। भोले 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 वाले मुसलमानों को बड़ा बहकाया जाता है। शॉर्ट कटी कटी आयतें पढ़ पढ़ के। ओ लोगो कान खोल के सुनो, कौम बनी इस्राइल को अल्लाह ने फजीलत दी, ये भी कुरान में जिक्र है। उम्मत मोहम्मदिया यानी तुम्हें सबसे अफजल कहा, ये भी कुरान में जिक्र है। मौला फिर इसमें तत्बीक की सूरत क्या होगी? तो जवाब फिर वही होगा गुलफाम, कौम बनी इस्राइल के जमाने में पूरी दुनिया में कायनात में जितनी भी कौमें थी उन सब में सबसे अफजल हमने कौम बनी इस्राइल को बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? इतनी के नहीं आ गई? आगे से लेकर पीछे तक बताइए आ गई? अगर आ गई हो तो आगे बढ़ूं। अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। आज समझ में आ गई यानी जमाने का एतबार है। जमाने के एतबार से मरियम अफजल थी, जमाने के एतबार से कौम बनी इस्राइल अफजल है। जमाने का एतबार तो बस मेरा जहन बोला गुलफाम जब जमाने का ही एतबार है तो इस जमाने में हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े फुकाहा को देखा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा, बड़े बड़े मुसन्निफों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रजा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हजरात बरेली का अहमद रजा आला